दोस्तों 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी पुनः परीक्षा का वेट कर रहे हैं कि आखिर री एग्ज़ाम कब होगी। इसी बीच में दोस्तों बीपीएससी की ओर से अपने परीक्षा प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। इस बदलाव में देखिएगा दोस्तों कुछ ऐसे डिसीजन है जो बहुत ही सही है और कुछ बीपीएससी की ओर से ऐसे डिसीजन लिया गया है जो छात्र हित में कहीं से सही नहीं है। आज दोस्तों आप लोगों को एक मौका मिला है और ये आखिरी मौका है। अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो जब आपका रिजल्ट नहीं होगा उस समय आप हो हल्ला कुछ भी कीजिएगा तो कुछ भी यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया में कुछ भी बदलाव नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही कि आज आपको एक मौका मिला है। क्या कुछ मौका मिला है आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं और ये वीडियो दोस्तों सभी 6 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी है। आप देखिएगा दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम हमेशा विवादों में रहा है, चाहे आंसर की को लेकर हो। इस बार का तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर ही विवादों में है और इससे पहले का एग्जाम देखिएगा तो ई ऑप्शन बीपीएससी की ओर से लाया गया है। तो टोटल 5 ऑप्शन रहने के कारण से आंसर की में हर बार विवाद रहता है कि क्या आंसर होना चाहिए और बीपीएससी की ओर से हर बार 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन का आंसर में बदलाव किया जाता है जो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बीपीएससी की ओर से एक नया चीज़ लाया गया है, परसेंटाइल। अब इस परसेंटाइल में आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अभी जो कट ऑफ दिया जाता है, जैसे 150 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, पिछली बार 108 कट ऑफ था, तो यहाँ से आपको आसानी से पता चल जाता है कि जनरल कैटेगरी में 150 में से 108 सही क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। अब यहाँ पर बीपीएससी की ओर से परसेंटाइल लाया गया और इस परसेंटाइल में आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जाम का रियल कट ऑफ यानी कितना क्वेश्चन बनाने पर सिलेक्शन हुआ है। तो इसी को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा विवाद होने वाला है और जब रिजल्ट आएगी तो यहाँ पर बीपीएससी अपने जो विज्ञापन है उस विज्ञापन के विरुद्ध जाकर ये सब निर्णय ले रहा है। तो बाद में होगा क्या कि कोर्ट केस होगा और कोर्ट केस होने के कारण से जब तक डिसीजन नहीं आएगा पीटी का रिजल्ट भी हो सकता है कि रद्द हो जाए, फिर से पीटी का रिजल्ट जारी हो, मेंस एग्जाम में डिले होगा और इस कारण से भर्ती प्रक्रिया जो लगभग 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए वो 4 से 5 साल तक चला जाएगा। और इससे देखिएगा तो बीपीएससी को कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बीपीएससी के लिए तो और बढ़िया ही है कि जब तक यहाँ पर एग्जाम ये सब ना हो, कोर्ट केस है, तो तब तक आराम किया जाए। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर लॉस है कि ये जो परीक्षा प्रक्रिया आपको 2 साल में जॉब हो जाता वो 4 साल 5 साल में कंप्लीट होगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो 19 अगस्त को बीपीएससी की ओर से परीक्षा में जो बदलाव किया गया है, सबसे बड़ा बदलाव है पीटी एग्जाम में कि पीटी एग्जाम हम 2 शिफ्ट में लेंगे। आप देखिएगा दोस्तों दूसरे राज्य में भी तो पीसीएस परीक्षा में कहीं भी 2 शिफ्ट में पीटी परीक्षा नहीं ली जाती है। 2 शिफ्ट में इसलिए नहीं कि दोनों शिफ्ट में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल सेम ही हो, इस कारण से एक ही शिफ्ट में ली जाती है जिससे किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। लेकिन बीपीएससी की ओर से यहाँ पर नया डिसीजन ये लिया गया कि 20 और 22 सितंबर को पीटी परीक्षा लेंगे और 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी तो इसके लिए हम परसेंटाइल लागू करेंगे। और परसेंटाइल में दोस्तों देखिएगा बिहार का ही एग्जाम, तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में परसेंटाइल किया जाता है पीटी एग्जाम। एक से अधिक शिफ्ट रहने के कारण से बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी हुआ था और परसेंटाइल के कारण से बहुत ज़्यादा विवाद एग्जाम में रहता है। और देखिएगा तो परसेंटाइल में सारा कुछ सही भी नहीं रहता, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ है। तो इस कारण से और यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी की ओर से टोटल 5 तरह का बदलाव किया गया, जिसमें यहाँ पर देखिएगा पीटी के बाद ऐच्छिक विषय का बदलाव। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। होता क्या था कि जो खास करके नए छात्र रहते थे ये नहीं कन्फर्म पता रहता था कि हमें कौन सा ऑप्शनल रखना चाहिए और पीटी के समय जब पहली बार फॉर्म भराया जाता था तो उसमें ऑप्शनल चूज कर देते थे, फिर बाद में बदलाव नहीं हो पाता था और यहाँ पर इस बार बदलाव का ऑप्शन दिया गया। बाकी देखिएगा तो एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ये सब चीज़ें तो सही है। तीसरा चीज़ देखिएगा तो एग्जाम में किसी प्रकार का और धांधली ना हो तो जो भी सफल अभ्यर्थी रहेगा उसका कॉपी का रीचेक किया जाएगा। सब कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से देखा जाएगा। ओएमआर सीट का भी फिर से चेक किया जाएगा, कुछ चिन्ह तो नहीं बनाया गया था ओएमआर सीट में। और इसके बाद एक यहाँ पर बदलाव है, 2 शिफ्ट में परीक्षा रहने के कारण से परसेंटाइल लागू किया गया है। तो यहाँ पर आप बदलाव में देखिएगा तो परीक्षा पैटर्न में ये बदलाव हुआ है। परसेंटाइल के आधार पर पीटी परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाएगा। पीटी मेंस दोनों का मूल्यांकन कॉपियों का वेबसाइट पर डाला जाएगा। ये दोस्तों सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन है कि वेबसाइट पर अब कॉपी दे दिया जाएगा। पीटी का ओएमआर सीट हो गया, वेबसाइट पर आ जाएगा, आप अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं और मेंस का कॉपी भी वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। आपको आरटीआई करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल पेपर में भी बदलाव कर सकते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र यूनिक आईडी होंगे। तो यहाँ पर ये डाउट था कि क्वेश्चन पेपर क्या चेंज किया जाएगा, तो दोस्तों लगभग 1000 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होती है, तो ये संभव ही नहीं है कि
यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किया जाए। यहाँ पर किया क्या जाएगा कि जितने भी सेंटर रहेंगे उसके लिए एक बार कोड रहेगा क्वेश्चन पेपर पर, या 6 से 7 डिजिट का एक नंबर रहेगा, उससे आसानी से पता चल जाएगा। हर पेज पर छपा हुआ रहेगा इस तरह से 2 3 4 5 इस तरह से कोई नंबर। और अगर कोई भी क्वेश्चन लीक होता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो इसके नंबर रहेगा हर पेज पर, तो इससे आसानी से पता चल जाएगा ये किस सेंटर का है। बाकी क्वेश्चन पेपर में बदलाव नहीं रहेगा, क्वेश्चन पेपर सेम ही सभी अभ्यर्थी को उस शिफ्ट में दिया जाएगा और 4 यहाँ पर रहेगा ABCD इस तरह से 4 सेट में। इसके बाद देखिएगा छात्रों के समक्ष खोला जाएगा प्रश्न पत्र। तो ये पहले नहीं होता था, इस बार डिसीजन किया गया और परीक्षा से 1 घंटे पहले छात्रों को परीक्षा कक्ष में बैठ जाना होगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है कि आपको 11 बजे से पहले ही जाना पड़ेगा और 1 घंटा बैठना पड़ेगा, तो इतना देर में आप बोर हो सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो ये इसमें कुछ खास बदलाव करना नहीं चाहिए था, 11:30 तक कम से कम देना चाहिए था अलाउ। और परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट बाद ही छात्र बाहर आ जाएंगे। जब परीक्षा कंप्लीट होगी तो 15 मिनट आपके सामने ही OMR शीट को सभी को सील किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सब है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है दोस्तों परसेंटाइल को लेकर। परसेंटाइल में यहाँ पर आप लोगों को शुरू में भी बताया कि परसेंटाइल बिहार SSC के एग्जाम में भी लागू है, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से हर बार यही आरोप लगता है कि मेरे ही शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन बनाने पर किसी कैंडिडेट का रिजल्ट हो गया और लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कहीं से भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इशू है कि 2 शिफ्ट एग्जाम को लेकर, परीक्षा एक ही शिफ्ट में हर हाल में होना चाहिए। तो इसके लिए कर दोस्तों आज ट्विटर कैंपेन चल रहा है और इस ट्विटर कैंपेन में आप सभी को भाग लेना है। तो यहाँ पर हैशटैग क्या है यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको कैसे क्या करना है इसके बारे में बताने वाले हैं। BPSC PT परीक्षा को लेकर दोस्तों आज जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है 11 बजे से ही शुरू है, तो आप सभी जाइए फटाफट ट्वीट कीजिए जिससे ट्रेंडिंग में आए और ये सरकार तक आवाज़ पहुँचे और BPSC के माध्यम से विभिन्न न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आए, BPSC तक ये आवाज़ पहुँचे और जो छात्रों की समस्या है इस पर BPSC सुने और एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाए। यहाँ पर 1 महीने अगर परीक्षा में देरी भी हो जाता है तो इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। परीक्षा अगर सितंबर में नहीं भी होता है, अक्टूबर में ही परीक्षा लिया जाए, लेकिन परीक्षा सही तरीके से हो जिससे बाद में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। अब यहाँ पर परीक्षा सितंबर में ले लिया जाएगा लेकिन बाद में कोर्ट केस होगा, इस कारण से परीक्षा 6 महीने साल भर डिले हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब का रहा है नहीं एग्जाम। इसलिए दोस्तों आज जो ट्विटर कैंपेन का हैशटैग है इस तरह से BPSC और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह आपको प्रयोग करना है PT in 1 शिफ्ट। ये हैशटैग का आपको प्रयोग करके अधिक से अधिक ट्वीट करना है और जिससे ये ट्रेंड में आए। और यहाँ पर आपको ट्वीट करते समय ये सब टैग करना है। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार से रिलेटेड जो न्यूज़ चैनल है यहाँ पर आप टैग कीजिएगा तभी पता चलेगा और बिहार के न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में आएगा। तो जी बिहार न्यूज़ और लाइव सिटीज़ को न्यूज़ 18 और बिहार तक चैनल ABP बिहार, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पॉलिटिशियन का है तो तेजस्वी यादव जी को टैग करना है, नीतीश कुमार जी को, और CM बिहार यहाँ पर ट्विटर हैंडल का दिया हुआ @ इस तरह से प्रयोग करके आप टैग कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर टैग में। और पप्पू यादव जी, इसके बाद सुशील मोदी जी, मनोज कुमार झा जदयू, इसके बाद देखिएगा चिराग पासवान जी, इन सभी को आपको टैग करना है। जहाँ ये जे भी यहाँ पर है बिहार के फेमस पॉलिटिशियन है तो सभी को आप टैग कीजिएगा जिससे आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में देखिएगा BJP फॉर बिहार, RJD फॉर इंडिया, LJP और साथ में आप जदयू को भी टैग कीजिएगा। तो इन सभी को आपको टैग करना और अधिक से अधिक ट्वीट करना है। ट्वीट करते समय यह हैशटैग आपको प्रयोग करना है, अधिक से अधिक ट्वीट कीजिए, ये आपके हक की आवाज़ है। अगर आप अभी नहीं उठाइएगा तो फिर बाद में आपको हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा और उस समय रिजल्ट नहीं होगा फिर आप यही आरोप लगेगा कि परसेंटाइल कहीं से सही नहीं है। तो बेहतर यही है कि अभी आप आवाज़ उठाइए। वैसे भी BPSC का एग्जाम ई ऑप्शन को लेकर हमेशा विवादों में रहा है और रॉन्ग आंसर की को लेकर एग्जाम सेंटर भी बहुत ज़्यादा दूर दे दिया जाता है। तो ये खैर बाद की बात है, अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्विटर ट्रेंड ये करवाना है और जिससे जो यहाँ पर BPSC की ओर से ये डिसीजन लिया गया कि 20 और 22 सितंबर को 2 पाली में परीक्षा ले, तो यहाँ पर 1 पाली में परीक्षा हो और बिल्कुल पारदर्शी तरीके सही तरीके से परीक्षा हो, जिससे बाद में एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोर्ट केस ना हो। नहीं तो बाद में कोर्ट केस होगा, इस कारण से भर्ती प्रक्रिया और डिले हो जाएगा।